हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के यानी सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज हम सेकंड चैप्टर के सभी फार्मूलाज को पढ़ने वाले हैं जिनसे आपकी न्यूमेरिकल बनते हैं, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल यानी जब आपको फार्मूला नहीं पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं सारे यानी सेकंड चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज लेकर आई हूँ, जिससे आपको न्यूमेरिकल करते समय आसानी हो। तो यानी इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के फार्मूलाज करा रखे हैं, तो आप लोग देख लेना। आज मैं सेकंड चैप्टर के सारे फार्मूलाज कराने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है? विद्युत विभव। अब इसका फार्मूला क्या होता है? B बराबर W/Q। यहाँ पे W क्या हो, यानी W होता है किया गया कार्य, तो W क्या होता है? कार्य, और Q क्या होता है? आवेश। नेक्स्ट आपका विभवांतर। अब विभवांतर का क्या होता है? B बराबर BA-BV, यानी एक बिंदु पर BA है और दूसरे बिंदु पर BV है, यानी हम कह सकते हैं दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी ये दो विभव हैं, इन दो विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये आपका फॉर्मूला क्या है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर 1/4πε0 Q इंटू आर। तो यहाँ पे 1/4πε0 क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 9 × 10⁹, यानी इसका पूरे का मान होता है 9 × 10⁹। Q/r², Q/r। तो Q क्या होता है? आवेश, और R क्या है यहाँ पर? दूरी। नेक्स्ट आपका अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। अब इसका फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r²। अभी इसका मान हमने बताया था, यानी 9 × 10⁹। Q होता है आवेश, R होती है दूरी। नेक्स्ट आपका निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। अब निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होता है? B बराबर 0। अब सबसे एक अच्छी बात है कि जो यानी ये फार्मूला है, इनसे न्यूमेरिकल तो कम आते हैं, लेकिन इनके जो यानी जो फार्मूला है ये सिद्ध करने को आते हैं बहुत, यानी इनका डेरिवेशन बहुत आता है अच्छी स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। यानी ये दोनों ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। और कितने नंबर में आते हैं? पूरे 5 नंबर में आते हैं। अब आप समझ सकते हो कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर में भी आपको 2 डेरिवेशन है, यानी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे क्या है? अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता का क्या होता है? E बराबर ΔB/ΔX, जिसे डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो डेल B बराबर क्या है यहाँ पर? विभव, और X क्या है यहाँ पर? दूरी। नेक्स्ट हमारा धारिता, इसको कैपेसिटर भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? C बराबर Q/B। Q यहाँ पे क्या होता है? आवेश, और B क्या है? विभव। नेक्स्ट है गोलीय चालक की धारिता, यानी अभी हमने केवल धारिता पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर 4πε0 R। अब यहाँ पे R क्या होता है? R होता है यानी त्रिज्या। R क्या होती है? त्रिज्या। R होती है त्रिज्या, यानी एक हमने गोलीय चालक लिया। गोलीय चालक यानी केंद्र बिंदु O है, और इसकी केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी क्या है? R, यानी त्रिज्या। यानी आधे की दूरी है ना, तो इसे त्रिज्या ही तो बोलेंगे। तो R यहाँ पर है त्रिज्या। तो चलिए इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट फार्मूला है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता, यानी श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता क्या होती है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इसका ये चलता रहता है, और यहाँ पर आता है 1/CN, यानी N होता है N, यानी CN।
1/cn। तो ये आपके चलते रहते हैं, जितनी भी आप धारता लो तो ये उसी हिसाब से चलती हैं। नेक्स्ट है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारता। यहाँ पे श्रेणी क्रम में था और यहाँ पे समांतर क्रम में, और इनके डेरिवेशन भी आते हैं सिद्ध करने को। तो C बराबर C1 + C2 + C3, और इसका भी यही चलता है, यानी CN तक चलता है। नेक्स्ट आपका आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका भी डेरिवेशन आता है, यानी जो छोटे छोटे वो 3 नंबर में और बाकी जो 5 नंबर में आते हैं, तो इसका भी डेरिवेशन सिद्ध करने को आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, U बराबर ½ CV²। C यहाँ पे क्या है, धारिता, और B क्या है, विभव, यानी C धारिता होती है, B क्या है यहाँ पर, विभव। नेक्स्ट आपका समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का क्या होता है, C बराबर A/0/D। यहाँ पर A क्या होता है, यानी जो समांतर प्लेट हमने 2 ली, यानी जो हमने 2 यहाँ पर हमने 2 प्लेटें ली, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वही क्या होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो A होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और D क्या होता है, D होती है इनके प्लेट यानी प्लेटों के बीच की दूरी होती है D। अगर ये प्लेटों के बीच परावैद्युतांक आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बराबर KA/0/D। यानी जब क्या आ जाए, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक आ जाए तो इसका फॉर्मूला ये होगा। परावैद्युतांक नहीं हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल करते समय बहुत ही काम होने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये फार्मूला अभी की अभी नोट करने हैं अपने नोट्स में, और आपको तैयार भी करने हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करो तो आपको बेर इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। आपको जब तैयार होंगे तो आप फटाफट न्यूमेरिकल कर लोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।